शहरों के नगर निगम आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ आज बैठक में स्थिति की समीक्षा की। इन 13 शहरों में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति बहुत खराब है और देश के लगभग 70% संक्रमित लोग इन शहरों में हैं। इन शहरों में मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर और तिरुवल्लुर शामिल हैं। बैठक में कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा की गई। केंद्र सरकार द्वारा पहले ही शहरी बस्तियों में कोविड-19 के मामलों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। इसमें ज्यादा जोखिम वाले कारकों पर कार्य करना, पुष्टि दर, मृत्यु दर, मामलों के दोगुना होने की दर और जांच जैसे संकेतक शामिल हैं। केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों को भौगोलिक दृष्टि से तय करते समय मामलों की संख्या, संपर्क और स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इससे लॉकडाउन को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। शहरों को सलाह दी गई है कि इन इलाकों को तकनीकी जानकारी के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा उचित तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बड़े उद्योगों से लेकर व्यक्तिगत प्रयास कर रहे लोगों तक लगभग 30 समूह वैक्सीन बनाने के कार्य में लगे हैं। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इनमें से लगभग 20 समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है। So there are about a total of 30 groups in India, big industry to individual academics, who are trying to develop vaccines, of which about 20-ish are keeping a good pace. Yet this is a very competitive area. श्री विजय राघवन ने कहा कि वैक्सीन विकसित करने के लिए 3 तरह से काम किया जा रहा है। इसमें स्वदेशी प्रयास, अन्य कंपनियों के साथ सहयोग से किए जा रहे प्रयास और प्रमुख कंपनियों द्वारा की जा रही पहल शामिल हैं। डॉक्टर विजय राघवन ने कहा कि भारतीय संस्थान इस वायरस के लिए 4 तरह की वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। एक तो दे आर कॉल्ड mRNA वैक्सीन। दिस इज दी वायरस का जेनेटिक मटेरियल का एक कंपोनेंट लेके उसी को आप इंजेक्ट कर लेते हैं। वो हमारे शरीर उसको ट्रांसलेट करके वायरल प्रोटीन बनाती है और इम्यून रिस्पांस तैयार होती है जब वायरस आती है। दूसरी तरह की वैक्सीन जो है वो स्टैंडर्ड वैक्सीन डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, कि एक वीक वर्जन ऑफ द वायरस लेते हैं जो फैलती है लेकिन कोई बीमारी उससे नहीं होती। तीसरी, किसी और वायरस की बैकबोन में इस वायरस के कुछ प्रोटीन कोडिंग रीजन को लगा के वैक्सीन बनाते हैं। तो ये तीसरी तरह की वैक्सीन है। और चौथी, ये वायरस का प्रोटीन लैब में बना के उसको एक दूसरे स्टिमुलस के साथ, एडजुवेंट कहते हैं उसको, लगाते हैं। श्री विजय राघवन ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए नई वैक्सीन की खोज करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने से पहले कोविड-19 से बचाव के लिए 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। कोविड-19, उसके खिलाफ हमारे पास 5 तरह के कार्य करनी चाहिए जीतने के लिए। एक तो हमारी हाइजीन ठीक होनी चाहिए, यानी मास्क पहननी चाहिए, हाथ साफ करनी चाहिए। दूसरी, सरफेसेस को साफ करनी चाहिए। तीसरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग मीट करनी चाहिए। ये तीनों आसान लगते हैं लेकिन जैसे लॉकडाउन निकलती है वो करना मुश्किल है और उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तरह तरह के सोल्यूशंस निकालने चाहिए। चौथे और पांचवें, ट्रैकिंग और टेस्टिंग है। ये 5 हमारे हाथ में, हमारे सोसाइटी के हाथ में अभी भी हैं जब हम वेट करते हैं वैक्सीन और ड्रग्स के लिए। एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित मूल लक्षणों में कोई बदलाव नहीं आया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई दवाई और वैक्सीन के माध्यम से जीती जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के विज्ञान और तकनीकी संस्थान तथा दवा उद्योग बहुत मजबूत हैं। लगभग 20 कंपनियां अन्य देशों को कोरोना वायरस की निदान किट उपलब्ध करा रही हैं। गुजरात में पंचगव्य से बनाई गई कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल परीक्षण राजकोट से शुरू होगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ कथीरिया ने कहा कि एलोपैथिक दवा के परीक्षण के लिए निर्धारित नियमों का पालन करते हुए इस आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल परीक्षण शीघ्र शुरू होगा। गायों से प्राप्त 5 मुख्य उत्पाद दूध, मक्खन, घी, गोबर और गौमूत्र का वेदों में भी पंचगव्य के रूप में उल्लेख किया गया है। अब इन 5 तत्वों के नैदानिक परीक्षण से कोविड-19 के उपचार में इसको दवाई के रूप में प्रमाणित करने में मदद मिलेगी। भारत में यह पहली बार है कि किसी भी आयुर्वेद दवा के क्लिनिकल परीक्षण को अंजाम दिया जाएगा। राजकोट के बाद इस पंचगव्य चिकित्सा का सूरत और अहमदाबाद में भी नैदानिक परीक्षण किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार क्लिनिकल परीक्षण की सफलता के बाद कोविड-19 के उपचार में आयुर्वेद को एक बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की स्वस्थ होने की दर सुधरकर 42.75% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अभी तक 67,000 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,266 लोग स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने बताया कि 86,110 लोग चिकित्सा निगरानी में रखे गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 से बचाव और इसके प्रकोप को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कई कदम उठा रही है। इन कदमों की उच्च स्तर पर लगातार निगरानी और सुरक्षा की जाती है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कोविड-19 महामारी से निपटने में और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राजभवन के खर्चों में कटौती के कदम उठाए हैं। मुंबई में आज एक आधिकारिक वक्तव्य में बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में तथा राजभवन के लिए कार नहीं खरीदी जाएगी। इसके अतिरिक्त राजभवन के आधिकारिक आवास में अति विशिष्ट व्यक्तियों के स्वागत में भोज का आयोजन नहीं किया जाएगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा घोषित उपायों की श्रृंखला का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में राजभवन के बजट का लगभग 10 से 15% की बचत होगी। राज्यपाल ने पहले ही अपने 1 महीने के वेतन का योगदान दिया है और कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स फंड को 1 वर्ष के लिए अपने वेतन का 30% देने का वादा किया है। इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लॉकडाउन के चलते रियल एस्टेट में हो रही भारी नुकसान के बारे में चिंता जताई है। पीएम को लिखे अपने पत्र में पवार ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से टूटने की स्थिति में है। उन्होंने रेखांकित किया कि बड़े पैमाने पर मजदूरों और रुके हुए काम के कारण रियल एस्टेट सेक्टर को भारी नुकसान हो रहा है। कुणाल शिंदे के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने आज प्रधानमंत्री के पीएम केयर्स फंड में 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इसका उपयोग देश में कोविड-19 महामारी की आपदा को रोकने के लिए किया जाएगा। देश भर में कल विभिन्न हवाई अड्डों पर कुल 924 घरेलू उड़ानें संचालित की गईं, जिनमें 67,861 लोगों ने यात्रा की। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 460 प्रस्थान उड़ानों में 34,336 यात्री गए, जबकि 464 आगमन उड़ानों में 33,525 यात्री आए। लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद सोमवार को घरेलू विमान सेवाएं शुरू कर दी गई थीं। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 48 लाख यात्रियों को उनके गृह राज्यों में भेजा है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 26 दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में 3,543 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गईं। लॉकडाउन के कारण देश भर में विभिन्न जगहों पर फंसे हुए मजदूरों के अलावा अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए 1 मई से ये श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे अधिक रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। वहीं सबसे अधिक 1,392 रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश पहुंचाया गया, जबकि 1,123 रेलगाड़ियों के माध्यम से बिहार और 156 रेलगाड़ी के द्वारा प्रवासी मजदूरों को झारखंड पहुंचाया गया। इन रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा। किराए का 85% हिस्सा रेल मंत्रालय और 15% राज्य सरकारें दे रही हैं। वहीं रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले लोगों को आईआरसीटीसी की तरफ से 78 लाख भोजन के पैकेट और 1 करोड़ से अधिक पानी की बोतल मुफ्त में वितरित किया गया। इन रेलगाड़ियों के अलावा रेलवे द्वारा 15 जोड़ी एसी रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। वहीं 1 जून से 200 अतिरिक्त रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज करदाताओं को तत्काल पैन नंबर आवंटित करने की सुविधा का विधिवत शुभारंभ किया। यह सुविधा ऐसे आवेदकों को मिलेगी जिनके पास वैध आधार संख्या के साथ साथ आधार से जुड़ा पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर भी होगा। आवंटन की प्रक्रिया में कागज का इस्तेमाल नहीं होगा और आवेदक को निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पैन या ई पैन आवंटित किया जाएगा। आयकर विभाग ने आधार नंबर वाले आवेदकों को तत्काल पैन नंबर आवंटित करने की सुविधा 12 फरवरी को परीक्षण के तौर पर शुरू की थी। तब से 25 मई तक 6,77,000 पैन नंबर हाथों हाथ आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।